नरेंद्र कटारा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। नरेंद्र जी, स्वागत है आपका। अब देखिए, अलग अलग मुद्दों पर तो हम बात कर, लेकिन युवा की हम बात कर लें। युवा को चाहिए नौकरी, तो क्या इस बार इस बजट में रोजगार आंकड़ों में ही बढ़ता हुआ नजर आएगा या जमीन पर भी नजर आएगा? बिल्कुल, मैं आपकी बात पे आऊंगा। उससे पहले मैं ऋतु जी का, पटवा साहब का पूरा समर्थन करता हूं। इन्होंने बात की एफडीआई की। एफडीआई हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे, और मोदी जी का वो बयान और देश से आह्वान कि हमारा देशवासी वही माल खरीदे जिसमें हमारे देशवासी का पसीना लगा हो, वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एफडीआई की बात है। और वास्तविकता है, एफडीआई जितना देश में बढ़ेगा, हमारी स्थायी एवं संरचनात्मक हमारी वृद्धि होगी और विकास होगा। देश के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो ये सारा जो मोदी जी जो पूरी नीति और रीति तैयार करते हैं, आप देखिए जीएसटी में जो कम किया, उससे हमारे घरेलू मांग बढ़ी और ट्रंप के हम प्रतिकूल जो प्रभाव थे उनको हम मिटा पाए। आने वाले समय में मेक इन इंडिया का नारा है, हमारा एक भारत स्वदेशी जो अपनाना है, ये सब रोजगार के प्रति है। क्योंकि जब देश में अपने इन्वेस्टमेंट आएगा, देश में मैन्युफैक्चरिंग होगी, देश में फैक्ट्रियां लगेंगी, तो लोगों को रोजगार मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लगातार योजना है कि नौकरी लेने के वालों के साथ साथ युवा नौकरी देने वाले भी बने। तो इस क्षेत्र में भी बहुत अधिक वृद्धियां हुई हैं। आप देखेंगे कि हम डिफेंस के मामले में जाएं तो आज कितने रक्षा उपकरण हैं, यहां तक कि लड़ाकू विमान अपन देश में बना रहे। तो ये सब रोजगार भी दे रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की ओर भी देश हमारा बढ़ रहा है। आप देखेंगे कि विश्व वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 4.19 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ हम चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। आने वाले समय में 2028-30 में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ में 7.1% की जीडीपी ग्रोथ रेट लाना हमको विकसित भारत के मार्ग को प्रशस्त करता है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आप देखेंगे कि हमने 12 लाख तक के डायरेक्ट टैक्स पे 12 लाख तक की छूट दी, फिर भी हमारा इनकम टैक्स बढ़ा है। लगभग 22.50 लाख करोड़ के करीब इनकम टैक्स का कलेक्शन हमने 2024-25 में किया है। वहां कांग्रेस जब बैट लगाकर, ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी लगाकर और सारी ड्यूटियां लगाकर जहां 6-6.5 लाख करोड़ का कलेक्शन करती थी, हमने जीएसटी में छूट देने के बाद भी 22.22 लाख करोड़ का कलेक्शन भारतीय अर्थव्यवस्था ने किया है। तो आप देखेंगे कि ये सारा मिलाकर आदरणीय मोदी जी को रीति नीति पता है और मोदी जी में पूरा देश विश्वास करता है, इसलिए वो कड़वे फैसले भी लेते हैं। बिल्कुल, आपको एक सवाल और है, फिर मैं भरत जी का रुख करूंगी। आपने कहा कि जीडीपी हो, देश की ग्रोथ रेट हो, इस दौड़ में, इस रफ्तार में भारत आगे बढ़ रहा है। कई अहम फैसले किए पीएम मोदी ने या केंद्र सरकार ने, जिसकी वजह से आगे बढ़ रहा है और इस दौड़ में हर पायदान एक एक ऊपर चढ़ रहा है। लेकिन सवाल ये कि एक तरफ तो हम रेस में इतनी आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन क्या साथ ही साथ पंक्ति में आखिरी में खड़े हुए व्यक्ति की भी जो नीड है, जरूरत है, क्या उस पर भी बराबर हमारा उतना फोकस है? आपने बिल्कुल बहुत प्रमुख चीज पूछी है। आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय पार्टी की स्थापना की, उनका एक विचार था कि अंतिम छोर पर व्यक्ति का उत्थान ही भारतीय जनता पार्टी का कर्म है और धर्म है। आदरणीय प्रधानमंत्री लगातार अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की बात करते हैं। आप देखेंगे कि कांग्रेस सरकार में कहते थे कि 15 पैसे पहुंचते 1 रुपए लगता है। हमने डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम चलाई, उसके तहत 16.5 लाख करोड़ रुपए हमने डायरेक्ट खातों में दिए। 4 लाख करोड़ रुपए हमने किसानों के डायरेक्ट खाते में दिए हैं। लेकिन नरेंद्र जी, उस वक्त से आज के वक्त में फर्क भी तो बहुत आ गया है। व्यवस्था सुधारने वाला करता है, कड़े फैसले लेने वाला करता है, चोरी करने वाला चोरी करता है। लेकिन जब रक्षक मजबूत होता है, ईमानदार होता है, तो चोरी करने वाला चोरी छोड़ देता है। मजबूत है, ईमानदार है, इसलिए तस्वीर बदल रही है। चलिए इसी पर एक कमेंट ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी उसकी चिंता करे जो अंतिम छोर में बैठा गरीब है, जिसको गणेश मान के सेवा करने की बात कहते हैं। मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में और रात और दिन का अंदर है। ये भाषणों से देश नहीं चलेगा। ठीक है नरेंद्र जी, एक जवाब बस, इसमें मुझे भाग्यश्री जी का रुख करना है। भ्रम और झूठ की राजनीति करते हैं। इनके पास कुछ बचा नहीं है कांग्रेसियों के पास, केवल थोती दुनिया को भ्रमित करने और झूठ बोलने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। आप देखो, इनके एक परिवार ने गरीबी मिटाओ के नाम पे लगातार शासन, पेट्रोल में क्या किया? प्लीज देखो, आप ऐसे अगर टाइम वेस्ट करोगे फर्स्ट इंडिया का और मेरा, तो सही नहीं होगा। प्लीज शांत रहिए। देखो, इन्होंने गरीबी के नाम पे एक परिवार ने दशकों तक शासन किया, शोषण किया, अपने पेट को भरा। आप देखेंगे कोयला से लेकर कितने भ्रष्टाचार के घोटाले कांग्रेस ने किए, इनको शर्म नहीं आती कहते हुए कि बीजेपी झूठ बोलती है। आप देखो, गरीबी के नाम पे इन्होंने देश को खाया। हमने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। आप देखिए, हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की बात की है, हमने विनिर्माण की बात की है, हमने आत्मसम्मान की बात की है, हमने लोगों को रोजगार दिया है, हमने पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराया है। आप देखें, इनके टाइम पे चीन ने आके हमारे देश में घुस के जमीन को दबा लिया, हमने चीन को छाती ठोक के जवाब दिया है। पाकिस्तान के इनके समय पर पाकिस्तानी हमारे सैनिकों का सर काट के ले जाते। मोदी जी की छाती है कि हमने पाकिस्तान में घुस के मारा है, आतंकवादी ठिकानों को ठोका है, उनके देश में जाके ठोका है। अरे देखिए, आप ट्रंप के सामने इनके मनमोहन सिंह जी
हो चाहे कोई भी हो, एक बात सुन लीजिए, कांग्रेस के नेता हाथ जोड़े खड़े रहते थे, वो मोदी जी की छातियां जिन्होंने प्रतिबंधों के बाद भी अपनी अर्थव्यवस्था को संभाला। आप बोल सकते हैं, देखिए आप बोल सकते हैं, काम कर चुकी है, उससे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी इंडिया में आ चुका है, परंतु अब जो फोकस होगा उसके बैटरी बैकअप के ऊपर एक फोकस लेके आ सकती है। ठीक है नरेंद्र जी, फाइनल कमेंट। मैं बिल्कुल इनकी बात में जोड़ना चाहूंगा कि बाकी भी सेक्टर वाइज ये बजट आएगा। आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री ने लगातार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ध्यान दिया है। बात की एआई की, तो हम 10,000 युवाओं को एआई की स्पेशल ट्रेनिंग मोदी जी इस क्षेत्र में देने वाले हैं। इसके साथ ही देखेंगे आप मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग 1 लाख करोड़ का निर्यात कर चुके हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे कि रक्षा उपकरणों में 23,000 करोड़ का निर्यात हमने किया है। एग्रीकल्चर में युवाओं के लिए विशेष स्कीम आई हुई है कि वो वहीं पर पैकेजिंग करें, वहीं पर निर्माण करें, वहीं पर उद्योग लगाएं। जैसा कि भाई साहब ने कहा, तो एग्रीकल्चर सेक्टर पर विशेष फोकस होगा और यही फोकस होगा कि युवा एग्रीकल्चर में आगे बढ़े। ये आने वाला बजट युवाओं के लिए होगा, रोजगारमुखी होगा और रोजगार देने वाला बजट होगा। आने वाले समय में विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा।